एवरीवन। ये एक जो छोटे वाले हमारे नवराज जी बोल रहे थे, तो बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। ये चाहत का सारा सब्जेक्ट है दुनिया के अंदर। आप जो भी पाते हैं कभी दिमाग से नहीं होता, कभी ना कभी आपने ही उन चीजों की कल्पना की होती है, चाहत की होती है। तो ये जो 2 साल में टाइम नहीं मिला, स्टेज मिला पहली बात तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चाहत थी। एंड इट्स वेरी गुड टू सी एवरीवन हियर। और मैं और डबराज जी भी यही बात कर रहे थे कि जब हमने सबसे 8 साल 10 साल पहले वेस्टी शुरू किया था, आपको शायद 9 साल हो गए होंगे, 2012 की ज्वाइनिंग होगी आपकी, तब उस समय शायद इतनी बड़ी की कल्पना नहीं की थी, राइट? बिकॉज अभी परसों रात भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोनों भाई और मैं कि तब क्या सैलरी थी, किस जॉब में थे। सपने तो थे, सपने हम हर इंसान के होते हैं क्योंकि वही हमको ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनका साइज कितना बड़ा है। क्या वो हमको प्रेरित कर रहे हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए? क्या हमको प्रेरित कर रहे हैं खुद पर काम करने के लिए? क्या वो हमको इंस्पायर कर रहे हैं बड़े बदलाव करने के लिए, या खुद का बेस्ट बाहर लाने के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वो काम कहीं ना कहीं हमारे सपने उनके साइज करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी सोच पे रहोगे, सर्वाइवल की सोच पे रहोगे, काम चलाने की सोच पे रहोगे, जितना मिल रहा है उसको कैसे एडजस्ट करके चल सकते हैं उतनी सोच पे रहोगे, या उसमें थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर लिया जाए, तो मुझे लगता है शायद आप बहुत कुछ पाने के लिए दुनिया में आए थे और आप बहुत छोटे में संतुष्ट होकर रहने वाला काम करेंगे। सो 60,000 की सैलरी पर जैसे शुरू किया था इन्होंने, और परसों रात को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको आज 2 चीजें बताऊंगा अभी इस समय कि एक, ये इंडस्ट्री कितनी पोटेंशियल है, राइट? मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी सैलरी किसी इंसान की होती है तो वो आसमान पर होता है, थोड़ा सा उसका लाइफ स्टाइल में बढ़ोतरी होती है तो वो पता नहीं कहां पर होता है। और यहां पर महीने की 15 लाख रुपए की टोटल फैमिली इनकम, और मुझे भी पता नहीं था। ये है वेस्टीज और वेस्टीज की पोटेंशियल। डिस्कस हुआ तो मानो बड़ा अंदाज से कि दोनों भाइयों की फैमिली इनकम जो है अराउंड अबाउट 15 लाख रुपए तक गई है महीने की, साल की भी। तो ये पोटेंशियल पार्ट है इस बिजनेस का। और दूसरा एंगल इसका ये भी है कि आज आप जहां पर भी हैं, आपका जो भी लेवल है, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि अपनी सोच को पढ़ दीजिएगा, राइट? क्योंकि उड़ने के लिए ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म आपके पास में है जिसका नाम वेस्टीज है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि जिस सिस्टम में आप हैं वहां पर हम आपको ये जरूर सिखाने के लिए तैयार हैं कि उड़ान भरी कैसे जाएगी, बट भरने का निर्णय तो आपने करना पड़ेगा, राइट? और खुद को पढ़ दीजिएगा, खुद को बड़ी सोच दीजिएगा, क्योंकि किसी भी जगह पर ये कॉम्बिनेशन काम करता है, किसी भी जगह पर एक टीम काम करती है सफलता के लिए। एक फ्लाइट में बैठकर आज हजारों लोग अपना सफर करते हैं जिंदगी का, लेकिन उसमें दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लाइट, उसकी इंजन, उसकी मैकेनिज्म, उसकी मशीनरी, उसका सिस्टम, उसमें ताकत है कि वो आपको किसी भी जगह से किसी भी जगह तक लेकर जा सकता है। उसमें ताकत है कि वो आपको आपकी हद से ज्यादा स्पीड में ड्राइव कर सकता है, राइट? एक ह्यूमन स्पीड कितनी है? 5, 7, 10 किलोमीटर। वो आपको 700-800 किलोमीटर 900-1000 पे भी लेके जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं। उसको ड्राइव करने के लिए फिर एक पायलट चाहिए, वो हम और आप में से होता है। सो सिमिलर हमारा जो जीवन है वहां पर भी ये सिद्धांत अप्लाई होता है, और जो हमारा अपना शरीर है वहां पर भी ये सिद्धांत अप्लाई होता है। इफ यू कंसीडर योरसेल्फ एज ए पायलट, दैट यू हैव दिस पोर्शन ऑफ बॉडी दैट इज ब्रेन, इट्स वर्क्स लाइक अ प्लेन। आप इससे कितना बेहतर काम करवा सकते हैं, आप इसको क्या इंस्पायर कर सकते हैं, आप इसको क्या चैलेंज कर सकते हैं, आप इसको किस चीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। इसकी क्षमता है हमारी, राइट? वहां पर एक आदमी जो मोटा छाप होता है वो भी अगर डिसाइड कर ले कि मुझे जाना है, तो सिस्टम भी मिलता है, सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं, और सक्सेस भी मिलती है। मोइन खान जैसे लोग आप जानते होंगे जरूर, कितने उदाहरण है हमारे नेटवर्क के अंदर। तो जहां पर कोई भी लिमिटेशन आपको रोक नहीं सकती, बिकॉज अगर आपने इसको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया और इसको पोटेंशियल से काम करने दिया, तो इस सब के लिए हम लोग बहुत अछूते हैं एक्चुअली। जो बाहर की दुनिया है, एज आई कंसीडर, बिकॉज मुझे लगभग 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और 21 साल ऑलमोस्ट। आई स्टार्टेड माई करियर एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
जो सपने थे वो पहले से बहुत ज्यादा बड़े थे, और इसीलिए शायद मैंने पढ़ाई के साथ 16 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था अलॉन्ग विद माई स्टडीज। और एक अंदर से क्लैरिटी इस बात की थी कि लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, पैसा खूब कमाना है, और वो भी अपनी शर्तों पर कमाना है। तो ये क्लैरिटी लाइफ के अंदर हर एक पार्ट पर, हर एक पॉइंट पर आपको भी होनी चाहिए। आप कहां जाना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्या चीज आपको किक दे रही है, ये चीज आपके पास जब होगी तब आप फ्लाई करने के लिए तैयार होंगे। ये चीज अगर आपको दी जाएगी बाहर से किसी मीटिंग के जरिए, किसी मोटिवेशन में, तो शायद वो आपके लिए उतना काम ना करे, क्योंकि एक्सटर्नल ऊर्जा तो एक्सटर्नल होती है ना। आपके अंदर एक ऊर्जा चल रही है, एक आपके मोबाइल में भी ऊर्जा चल रही है, तो उसको आपको चार्जिंग देनी पड़ेगी बार बार। बट एक्सटर्नली इंटरनली अगर आप कोई चीज को डिसाइड करते हो तो वो फिर आपको किसी और की चार्जिंग की जरूरत नहीं, आप खुद एक चार्जर बन जाते हो दुनिया के लिए, और जो आपके संपर्क में आता है ना उसको भी आप चार्ज करना शुरू करते हो। ये सारा खेल मुझे लगता है क्लैरिटी से संबंधित है कि जब भी किसी भी अचीवर में, जितने भी आज महान लोग हैं, जितने भी आज सफल लोग हैं दुनिया के अंदर, जब भी उनको अपने किसी मकसद की क्लैरिटी मिली, जब तक उनको वो चीज क्लियर हुई, तो उनके अंदर क्षमताएं पहले से थी, ऐसा नहीं कि बाद में आई, वो क्षमताएं पहले से थी। हम सिर्फ इन वर्कशॉप के जरिए से उन क्षमताओं को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। राइट, डाला कुछ नहीं जाता है यहाँ पर, यू आर कंफ्यूज टू नो, डाला कुछ नहीं जाता, वो सब आपके अंदर होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है जो हमको पता ही नहीं होता। और 99% लोग इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी जी है, हम राइट हो, उनको पता ही नहीं उनका मकसद क्या जिंदगी का, उनको पता ही नहीं हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल पर फिक्स कर रखा है। और अगर आप अपने आप से बात करें आज इस मीटिंग में, मीटिंग के बाद, यहां से जाने के बाद में, क्या आप महीने का 5 लाख अभी तक क्यों नहीं कमाते? एक छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूं, एक छोटा सा मैं आपको लाइन दे रहा हूं, ये आपकी मदद कर सकता है। Just ask this single question to you. Why you are not making? For example, it's an example. 5 लाख रुपए कोई पैरामीटर नहीं है, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अगर पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि महीने का 5 लाख रुपए कमाते। What do you think? भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई ने बताया नहीं, क्या क्या कारण लगेगा? Who is stopping you? कौन आपको रोक रहा है? और 99% लोग दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी जी, वो परेशान तो है, वो पैसे के कारण परेशान है, पैसों का कारण कहीं ना कहीं बड़ा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ पैसे को लेकर आपका, कि पैसे का एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हैं, रिश्तों पर असर है, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम अंदर से हैं, हमने अंदर से खुद को इस तरीके से बनाया है कि हम परेशान हैं। हम 50,000 की जगह 5 लाख का भी निर्णय कर सकते थे, यस और नो? लेकिन जब हम कॉलेज में हैं, जब हम स्कूल में हैं, तो हमारी थॉट क्या चल रही है उस समय? आज किसी भी इन्वेस्टर से आप बात करें जो भी कॉलेज में है, उससे पूछे व्हाट्स योर ड्रीम, आपको जवाब देगा, और जवाब होगा उसका पैकेज में, साल के पैकेज में कितना? 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और ये बहुत एक्सट्रीम वाला होगा। तो उसके थॉट में ही नहीं है कि मुझे साल का नहीं महीने का 5 लाख चाहिए। आएगा कहां से? आएगा कहां से? और जब थॉट में ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं होगा कभी जिंदगी के अंदर। हॉस्पिटल आपके घर के बाहर है, बढ़िया शोरूम भी आपके घर के बाहर है कपड़े का, बढ़िया ज्वेलरी की शॉप भी आपके घर के बाहर है, एक बहुत बड़ी कार का शोरूम भी आपके घर से 400-500 मीटर के डिस्टेंस पर है। आप रोज वहां से निकलते हो, रोज वहां से वापस लौटते हो, कितनी बार हम उस शोरूम में घुसते हैं? क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी चीज की अपील नहीं होती, तब तक अगर वो चीज सामने है तो वो आपको अपनी तरफ खींचती नहीं है ना, आप लोगों को फर्क डालती है। तो आप उस शोरूम से रोज सामने से निकलते हो, रोज शाम को वापस आते हो, बट आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके अंदर से उसकी आवाज नहीं है। सिमिलरली वो जो अमाउंट है अपनी जिंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, वो अंदर से आवाज ही नहीं है। तो इसलिए अगर सामने कोई बंदा हमारे पास बैठा भी है, हमारे संपर्क में भी आ जाएगा, तो भी हमको इंस्पायर नहीं करेगा। इवन अगर वो बंदा हमारे घर पर आकर हमको रास्ता भी बताएगा कि यार ये प्लेटफॉर्म भी है
और चिंता मत कर मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, तो भी हम पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हम उसको क्या कर रहे होंगे, हम उसको अपोज करेंगे। अलग क्या है, बिकॉज इनसाइड हमारे अंदर ही वो प्रोग्राम नहीं है, हमारे अंदर ही वो विश्वास नहीं है, या हमारे अंदर ही वो चाहत नहीं है, या हमारे अंदर ही वो डिक्लेरेशन नहीं है। तो सक्सेस इज जस्ट अबाउट टू थिंक फर्स्ट। सफलता शुरुआत होती है आपके विचारों से, जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और चूंकि आप सब लोग अभी 10 साल के नहीं हैं, 8 साल के नहीं हैं, अगर आप उतनी उम्र में होते तो आपको सफलता के लिए तैयार करना ज्यादा आसान होता। आप अपनी जिंदगी का 2/3, 1/3 या इससे ज्यादा पोर्शन भी जी चुके हैं, जितना मैं लोगों को देखा। तो इतने सालों में आपने हमेशा बड़ी सफलता को नकारा है, राइट? किसी का इंतजार थोड़ी था कि कोई आएगा, या डबराज जी आएंगे या विवेक सर आएंगे, तो वो आपको बताएंगे, वो आपको इंस्पायर करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। आप इस दिन का वेट कर देते क्या? तो अंदर से आपने खुद को वैसा बनाया है, और वैसे बनाते बनाते आपको साल के जिंदगी के 2/3 साल जी चुके हैं। अब उससे फाइट करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नेटवर्क बनाना इस बिजनेस के अंदर कभी भी चैलेंज नहीं था, कभी भी चैलेंज नहीं है। लोगों ने बनाया है, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, वो चैलेंज है ही नहीं। चैलेंज है खुद से फाइट करना और खुद को बदलना, और इसके लिए आपको खुद से बात करनी पड़ती है हर दिन, बार बार, क्योंकि पुरानी आदतें रोज सामने खड़ी होती है, वो रोज अंदर से कंफ्यूजन पैदा करती है, वो रोज मन को तोड़ती है, वो रोज निराशा पैदा करती है। ऐसा नहीं है कि जब आप काम करते हो तो निराशा आपको मिलती है, या फेलियर आपको मिलता है, या रिजेक्शन आपको मिलते हैं, या नेटवर्क में आपके लोग काम नहीं करते, या आपकी टीमें छोड़ के जा रही है, वो पहली बार ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी सफल आदमी की अगर टीम को, उसकी हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जैसे रिजेक्शन आपकी टीम में मिलते हैं, ऐसे उसको, जैसे लोगों ने आपकी टीम को कभी भी छोड़ दिया है, काम नहीं करते बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे उनकी टीम को भी छोड़ दिया, उन्होंने भी बहुत लोगों को प्लान दिखाया, लोगों ने उनको भी रिजेक्ट किया, आपको भी रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ स्पेशल हो रहा है उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो सफल हुए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली वो डिसाइड कर चुके थे कि उनको कहां पहुंचना है, और अपने आप में बदलाव उनकी शुरुआत हो चुकी थी। तो जिस दिन आपके अंदर खुद में ये बदलाव शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपको सुबह को अपने आप आंख खुलेगी और रात को बिस्तर पर चैन से नींद नहीं आएगी कि सुबह मुझे उठना है और मुझे अपनी सफलता के लिए कल 5 लोगों से मिलना है, 10 लोगों से मिलना है, और उनको अपना परफॉर्म करना है, उनसे बात करनी है, जिस दिन ये आपके साथ खुद होने लग जाएगा, जिस दिन आपको इनफैक्ट खाने का स्वाद भूलना शुरू हो जाएगा कि नमक पड़ा है, ज्यादा है, कम है, क्या नहीं है, राइट, खाने में क्या बन रहा है, ये सब चीजों से फोकस जिस दिन हट जाएगा, और जिस दिन सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलेगा कि वो मेरा लक्ष्य है, वहां मुझे पहुंचना है, और उसके लिए मुझे अपने आप पर काम करना है, उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना है, उसके लिए मुझे खुद को एजुकेट करना है, उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मुझे सीएनटी की तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे अच्छी बुक्स पढ़नी है, उसके लिए मुझे फॉलो कर। जिस दिन ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम सक्सेसफुल। वो आप वो अपलाइन आपके सारे कहते रहेंगे, पीछे पड़ते रहेंगे, कभी आपका मन करेगा फोन उठा लीजिएगा, कभी नहीं करेगा तो मत उठाइएगा, तो वो चलता रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट एंड इट हैपेंस विद मी। जब मैंने अपना सफर शुरू किया था तो मुझे बहुत खुशी है आज मैं जब अपने आप को अध्ययन करता हूँ, अपने पिछले 20-25 साल के करियर पर अध्ययन करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जानकर कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी डिमोटिवेट होने की स्टेज पर नहीं गया, मैं कभी डिप्रेशन की मोड में नहीं गया। मुझे कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया मेरे लक्ष्यों के लिए, मुझे काम कराने के लिए। किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया पिछले 25 सालों के अंदर कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफों को अपने गोल बनाए। जब जब भी मुझे लाइफ में कुछ चैलेंज मिला, तब तक मैंने उस चैलेंज को अपने लिए गोल में कन्वर्ट किया। ये आर्ट मुझे कब मिली मुझे पता नहीं, शायद ये नेचुरल थी, शायद ये गॉड गिफ्टेड थी, बट इट स्टार्टेड विद द एज ऑफ 16 ईयर्स ओनली। और दो चीजें मुझे बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि लाइफ के अंदर कोई आपके साथ नहीं होता। बुजुर्ग भी ये बात कहते थे कि बुरा वक्त अगर कभी जिंदगी में आता है किसी के साथ में तो उसके साथ में कुछ चीजें काम आती हैं उसके, और कोई काम नहीं आता। एक उसकी अपनी हेल्थ, एक उसकी अपनी पॉकेट का पैसा, और एक उसकी अपनी क्षमता, अपनी जो उसने अपना निर्माण किया होता है, जिस काबिल वो होता है। ये आपके काम आएगा और यही आपके काम आएगा। इसके अलावा बाकी लोग तब आपके काम आएंगे जब आप पावर में होंगे।
बात समझ में आ रही है? जब आप पावरफुल होते हैं ना तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, और जब आप कमजोर होते हैं तो जब उस समय कोई और साथ नहीं था सिवाय आपके, राइट? अभी कोरोना काल चल रहा था, आपने देखा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी तैयारियां नहीं करी जिंदगी के अंदर, जिनके परिवार में लोग बीमार पड़े और उन पर फाइनेंशियल क्रंच आ गया अचानक से, डॉक्टर्स के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, राइट? हो सकता है आपने किसी को फोन किया हो मदद के लिए, मुझे नहीं पता, या हो सकता है कुछ लोगों ने आपको भी फोन किया, और जब आपके पास फोन आ रहे होंगे तो उस समय आप को भी डर लग रहा होगा, यार कितनी हेल्प करूं, कहां तक करूं, या तो नंबर्स हैं, राइट? और ऐसे में अपने परिवार के लिए भी तो मुझे सेव करना चाहिए, ऐसा ख्याल आया था नहीं आया दिमाग में? बिल्कुल आया होगा। तो ये मुझे लेसन समझ में आया कि लाइफ के अंदर अगर आप पावरफुल हैं तो दुनिया आपके साथ है, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो दुनिया आपके साथ है, नहीं तो आप एक भीड़ का हिस्सा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और डिसीजन करना है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सो आई टुक दिस डिसीजन एंड मेरे पास बड़ी वो क्लैरिटी थी कि मुझे पैसा चाहिए, कहां से आएगा मुझे नहीं पता, रास्ता क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए। कितना चाहिए वो भी क्लियर नहीं था उस टाइम पर, राइट, एट द एज ऑफ 16 इयर्स, बट इतना क्लियर था कि मुझे इतना तो चाहिए कि कभी भी कुछ भी खरीदना पड़े तो मुझे बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, बस इतना चाहिए। एंड विद दैट आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेसेस। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैंने काम करना शुरू किया, पढ़ाई के साथ में 3 साल किया और बहुत सक्सेसफुली किया, बट 3 साल के बाद में उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ, और लॉस होते ही फिर एक लेसन मिला। ये मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि लाइफ में आप कभी भी हार नहीं सकते। अगर आपने पॉजिटिवली अपने आप को ट्रेंड किया हुआ है, या तो आप कुछ अर्न करते हो आप, या फिर कुछ और अर्न करते हो, बट आप अर्न नहीं करोगे। इफ यू आर इन अ बिजनेस यू विल अर्न मनी, इफ यू आर इन अ बिजनेस इफ यू आर नॉट अर्निंग मनी यू कैन अर्न लेसन्स, बट यू विल अर्न समथिंग। तो खुद के एटीट्यूड को डेवलप कीजिए कि जिंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं और आपने डिसाइड कर लिया तो आप कुछ ना कुछ कमाएंगे जरूर, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट? इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। तो 3 साल के बाद मुझे लॉस हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि हो तो गया, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दैट, मैं सीख क्या सकता हूं। तो मुझे समझ में एक चीज आई कि जो बिजनेस में लॉस हुआ उसमें अगर मेरे पास बैकअप मजबूत होता, पैसे और ज्यादा होते, तो जिस चीज के कारण लॉस हुआ मैं उस मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करके उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता। इसका मतलब मैं हारा नहीं, सिचुएशन मेरे सपोर्ट में नहीं थी क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। तो वहीं से मुझे एक बात समझ में आई कि अ पर्सन शुड हैव अ 2 वे ऑफ इनकम। हर इंसान के पास कम से कम 2 तरह की आमदनी के जरिए होनी चाहिए। ये मेरे पास उस समय सोच आई थी। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि वो एक ही आमदनी पर फोकस करना चाहता है। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता, जब वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर एज ए स्टूडेंट, तो उस समय उसका फोकस होता है कि मैं पढ़ाई कर लूं। घर वालों का फोकस भी होता है कि पढ़ाई कर और नौकरी कर। और नौकरी करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि नौकरी मेरी 8 घंटे की है। हेलो, समझ आ रहा? नौकरी 8 घंटे की है, दिन में 24 घंटे भी है, बाकी के 16 घंटे इट्स अबाउट मैनेजमेंट। उसके पास सफिशिएंट टाइम है उस 16 घंटे के अंदर उस टाइम को भी यूटिलाइज करने का। अगर वो 6 घंटे सोता है, अगर वो 3 घंटे में अपने रूटीन काम कर सकता है, इवन देन उसके पास में 5 से 7 घंटे बचते हैं जिसको वो फिर कहीं फर्दर इस्तेमाल कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है टू एम्पावर हिमसेल्फ, टू डेवलप हिमसेल्फ। लेकिन क्या ऐसा इंसान करता है? एक बार नौकरी लगी नहीं, वो चाहे जिस अमाउंट की भी हो, उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट मारा नहीं, वो चाहे किसी लेवल का हो, और उसके बाद उसको लगता है मेरे पास टाइम खत्म हो गया। और इसीलिए जीवन भर वो इंसान कभी ना कभी दूसरों की तरफ बड़ी मदद की नजर से उसको देखना पड़ता है, या कॉम्प्रोमाइज हर दिन पड़ते हैं उसके जीवन के अंदर। तो आई लर्न दिस लेसन कि एक इंसान के पास में 2 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। और जब मैं और ग्रो हुआ तो मुझे समझ में आया कि सफल लोग, अमीर लोग क्यों इतने अमीर होते हैं, बिकॉज वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड ही नहीं रहते, राइट? इवन वो लगातार अमीर इसलिए होते हैं, वो लगातार इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो कभी भी इस हैबिट को छोड़ते नहीं है। आज की डेट में बिरला की बात करें, हम टाटा की बात कर ले, हम अंबानी की बात कर ले, रिलायंस ग्रुप की बात कर ले, कितने बिजनेस चल रहे हैं? एक चल रहा। उन्होंने आप बंद कर दिया नए वेंचर्स खोलना? नहीं, वो लगातार खोल रहे हैं। आज भी नए वेंचर्स ओपन कर रहे हैं, आज भी नई फील्ड को ट्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सक्सेसफुल हैबिट का हिस्सा है।
कि एक सफल इंसान कभी भी बुरे वक्त की तैयारी नहीं करता कि बुरा वक्त आएगा तब मैं संभलूंगा। एक सफल इंसान तैयारी करता है कि बुरे वक्त में मैं ऑलरेडी संभला चलूं ताकि मेरे ऊपर कभी बुरा वक्त आए नहीं। ये उसका एक माइंडसेट होता है, ये उसकी सोच है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टुवर्ड्स जॉब, कि जॉब मिल जाएगी मुझे वापस बिजनेस में आना। जॉब मेरा डेस्टिनेशन था ही नहीं, जॉब मिल जाएगी वो मेरा सपोर्टिव पार्ट रहेगा, फिर मुझे बिजनेस शुरू करना है, पैसा करना है। दैट वाज माय माइंडसेट एट दैट टाइम। अब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, ईश्वर ने कुछ दिखाना था मुझे, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा यूपी के अंदर, और उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग सामने आ गया था। तो मुझे जो चाहिए था, दो चीजें बहुत क्लियर, एक पैसा और एक अपनी मर्जी की जिंदगी, अपना मर्जी का समय। तो वो जैसी क्लिक हुआ, क्लियरिटी थी पहले से, समझ में आ गया। और दैट्स व्हाई जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, आप सरप्राइज करेंगे, आपको हंसी आएगी। मुझे 98 में किसी ने मैं नाम नहीं देता हूँ, एमबीए का प्लान दिखाया था, और उस समय मैं जॉब की प्रिपरेशन में था। तो फोकस था मेरे दिमाग में था कि पहले जॉब, उसके बाद बिजनेस करूंगा। प्लान मैंने देखा और मैंने उसको थैंक यू बोलकर बोला था कि भाई साहब मेरी पहली सैलरी से आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस। लोगों के लिए पहली सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरेबल होती है, वो अमाउंट नहीं भूलता, उसने क्या किया होता वो नहीं भूलता। तो मैंने उस समय कमिट किया था 20 साल की उम्र में कि मेरी पहली सैलरी जो आएगी आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस, और मुझे बड़ा 1.5 साल लग गया मेरे जॉब में, मुझे जॉब तक पहुंचने में। और उस 1.5 साल के अंदर वो भाई साहब ने जिन्होंने प्लान दिखाया था दोबारा मिले नहीं। मैंने उनसे प्लान के दौरान एक मैगजीन मांग ली थी जो उस कंपनी में आती थी अचीवर्स की, और उस 1.5 साल तक मैं जब भी खाली होता था, बिजी था ही नहीं, ऑलमोस्ट खाली था, तो मैं जब भी खाली रहता था मैं अक्सर उस मैगजीन को पढ़ता था। और उस मैगजीन को पढ़ते 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 मेरा माइंडसेट उन कामयाब लोगों की तरह ऑटोमेटिक सोचने का तरीका वैसा होना शुरू हो गया। मेरे एटीट्यूड में बदलाव और ज्यादा आ गया, और मुझे समझ में आया कि यार एक ऑर्डिनरी लोग अगर वो आज की डेट में अपनी लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ, लग्जरी घर, लाइफ स्टाइल सब कुछ इतनी ग्रैंड मेंटेन कर रहे हैं, तो वो इस मॉडल की ताकत है और मुझे एक दिन यहां पहुंचना है। तो वो एक विश्वास और परखना शुरू हो गया। एंड आफ्टर 1.5 years एज आई गॉट माई लेटर इन माई हैंड, जैसे मुझे खबर आई कि जॉब मेरा लग गया है, कुछ चैलेंज था, कोर्ट में चला गया था, कई बार हो जाता है, आपको बताइए, वो लगने के बाद कोर्ट में चला गया, बट इतना श्योर हो गया था कि वो लग जाएगी। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भैया जॉब लग गया, मुबारक, रिलेटिव थे मेरे को, और अब वो शुरुआत कैसे करनी है बताओ मुझे, आप वो जो आप बता रहे थे। तो उन्होंने कहा किस चीज की शुरुआत? तो मैंने कहा वो जो बिजनेस आपने मुझे दिखाया था। कहीं कौन? अच्छा वो तो मैंने छोड़ दिया। तो क्यों? मैंने सेट की बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इंडिया की चीजें है नहीं। आपको लोग आज भी बोलते होंगे 2021 में, ऐसी बात है बोलते हैं, अरे कहां पड़ गए चक्कर में बेचारा जी। हाँ, मुझे 21 साल पहले बोला गया था इंडिया का बिजनेस है नहीं। तो अच्छी बात यह है कि लोग नहीं बदले हैं, बाहर की दुनिया के लोग आज भी वही बोलते हैं जो पहले बोलते थे। और अगर उस दुनिया से मैं यहां पहुंच सकता हूं तो इसका मतलब आने वाले वक्त में आपके लिए भी इसको बढ़ेगा। तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि संगत आप पर असर डालती है। इस कोटेशन को याद रखिएगा अपने ऊपर। जिंदगी में जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे उस समय आपकी संगत अच्छी लोगों और सफल लोगों के साथ बन चुकी होगी, तभी आप बड़ा कर रहे हो। अगर आपकी संगत बदल गई तो आपका बदलना निश्चित है। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो मेरी संगत को वो लोग बड़े खुले की मेरे साथ रहे थे, लेकिन मैगजीन के जरिए से पिछले 1.5 साल से मैं उनको लगातार अध्ययन करता था, उनसे मिलता था, उनको सोचता था, उनके बारे में बात करता था। तो मेरे दिमाग में थे, मेरी पर्सनालिटी में थे। एंड दैट्स व्हाई जब उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दिया तो मुझ पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। तो कारण पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि यार लोगों से बात किया तो लोग सुनते नहीं है, रेस्पॉन्स देते नहीं है। 5-7 लोगों की ज्वाइनिंग भी करा दी थी, बाद में लोगों ने किट लाके हमारे घर में पटक, तो उनका भी पैसा हमको वापस देना पड़ा। तो भाई मैंने तो तभी छोड़ दिया। शायद हमारे लिए छोड़ने के लिए भी इतना कारण काफी होता है ना, जिसने हमको बताया वही छोड़ गया तो हम खुश हो जाते हैं, चलो हमारा पैसा बच गया, है ना।
वी बिकम हैप्पी। क्यों? बिकॉज क्लैरिटी अंदर से कुछ और है, अंदर से हम बनना ही नहीं चाहते, इसलिए हमको बहाना मिल जाता है, किसी ने और छोड़ दिया तो हमको मिल जाता है कि हमको लाइसेंस मिल गया छोड़ने का, हम भी छोड़ देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बेसिक। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ जो आए थे जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था वो आजकल कहाँ है? मैंने कहा उनसे तो मेरी मुलाकात खुद नहीं हुई 6-8 महीने से। उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998। और दूसरी बात मैं उनसे कर रहा था, ये बात थी 2000 की। तो बोले यार पता नहीं वो कहाँ है, 6-8 महीने से तो मैं नहीं मिला हूं। मैंने कहा मुझे मिलना हो उनसे, क्योंकि उन्होंने प्लान दिखाया था इनके साथ आकर। मैंने कहा मुझे मिलना तो क्या करना पड़ेगा? कहने यार ढूंढ लो यार, घर पे मिल लो, मिल जाए। घर कहां पर है? उन्होंने मुझे पता बताया। और वहां से सीधे उठा, एक्साइटमेंट के साथ में उनके घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। नॉक किया गेट, एक आंटी निकली। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मैंने कहा सौरभ भाई है? नहीं, कहां से आए? मैंने कहा बगल के शहर से आया। मैंने कहा कब आएंगे? तुम कौन और क्या काम? मैंने कहा मेरा नाम विवेक है और उनसे बात करनी थी, वो एक बिजनेस करते हैं उसके बारे में। खबरदार जो उससे मिले थे। आपको ऐसे ही बता रहा हूं जैसे कल की बात है, मेरे सामने वो तस्वीर हमेशा बनी रहती है। खबरदार जो उससे मिले थे। अब एक 20 साल का लड़का और उसको ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, पता नहीं उसने कौन सी चोरी कर ली, गुनाह कर दिया। तो मैंने कहा आंटी को समझा, लेकिन खबरदार जो उससे मिले तो उस पर चढ़ा हुआ था उस कंपनी का भूत। 2 साल उसने कर दिए खराब। बड़ी मुश्किल से 6 महीने पहले भूत उतार कर उसको नौकरी करने लखनऊ भेजा। बड़ी मुश्किल से 6 महीने पहले भूत उतार कर लखनऊ नौकरी करने भेजा। दोबारा मिल जाए तो खबरदार जब बात करिए उस बारे में। थैंक यू। और मैं आपको सच बताऊं, उस समय मैं तो क्लियर था, मैं तो इतना पैशनेट था कि मुझे करना है। मैं एक बंदे को ढूंढ रहा था जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जोड़ दे। बाकी अपलाइन क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, वो आपको सिखाएगा, वो आपको ट्रेन करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। ये बात तो मेरे सपनों में भी थी नहीं। मेरे लिए ये चीज क्लियर थी कि जो मैं नौकरी में जा रहा हूं वो नौकरी मेरी है, उसको करना मुझे है, मेहनत मुझे करनी है, सैलरी किसको मिलेगी? मुझे। मैं जो बिजनेस कर रहा था उससे पहले वो बिजनेस मेरा था, करना मुझे था, मेहनत मुझे करनी थी, प्रॉफिट लॉस किसका था? मेरा। सिमिलर ये बिजनेस है, करना मुझे है। ये तो बड़ा कमाल बता रहा हूं मैं आपको इस बिजनेस का कि यहां पर तो अपलाइन नाम की, LOS नाम की, लाइन ऑफ एश्योरेंस नाम की एक ऐसी सीरीज है जो एवं ही आपको मोटिवेट करती रहती है। लॉजिकली तो ये बिजनेस जिस दिन आप स्वीकार लेते हैं उस दिन आपको सारे अपलाइन अच्छे लगते हैं और बिजनेस उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपका हो जाता है। उसी दिन सफलता आएगी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। मुझे फिर एक व्यक्ति मिले उसके 15-20 दिन के बाद ही, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, तो नेचर ने मुझे सपोर्ट किया। और एक और कंपनी के व्यक्ति मुझे मिले जो इलाहाबाद के थे और उन्होंने जैसे मुझे बताया कि ही इज वर्किंग विद डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, तो इंस्टेंट सुनते ही मिलते ही मेरी ज्वाइनिंग का फैसला हो गया। एंड दैट इज हाउ आई एंटर इन दिस इंडस्ट्री। और तीसरे महीने मैंने जॉब रिजाइन कर दिया, क्योंकि 3 महीने के अंदर आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हुई और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि जो मुझे चाहिए था, एक पैसा और एक आजाद जिंदगी, वो दोनों इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। केवल मुझे मेहनत करनी होगी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने में, और उसके बाद मेहनत करनी होगी उस नेटवर्क में लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में। ये मेरा काम रहेगा। जिस दिन मैं ये काम कामयाबी से कर गया उस दिन मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीता हूँ। इनकम के बारे में आपको बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल जब इनकम आती है तो ऑब्वियसली वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन करती है, लेकिन इनकम आए इसलिए पहले आपको अपने मन में परिवर्तन करना पड़ेगा। पैसा आने के बाद तो जिंदगी में बदलाव आ ही जाता है, लेकिन पैसा आएगा तब जब पहले मन में बदलाव आप कर चुके होंगे कि मुझे वो पैसा चाहिए। एंड आई होप सो कि आप उसके लिए तैयार होंगे। राइट? तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू फ्लाई, बी रेडी टू फाइट, बी रेडी टू चेंज योरसेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग। एंड अपने डिटर्मिनेशन को इतना हाई कीजिए, अपने वोल्टेज को इतना बढ़ाइए, अपने मन में अपनी कामयाबी की छवि इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इस दुनिया में उस छवि का जो ब्लूप्रिंट आप बना रहे हैं उसका साकार रूप इस दुनिया में आपको जरूर मिलेगा। इन शुभकामनाओं के साथ में वुड लाइक टू थैंक्स टू दबराल जी एंड थैंक्स टू गॉड। इवन कि मैं इस बात पर बहुत डिमांड करता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे नेटवर्क में
चुन चुन के लोग दिए। मेरा एग्जाम बहुत लिया गया अलग अलग टाइम पर, लेकिन लोग जो दिए ना वो चुन कर दिए। हीरे भी सस्ते हैं मेरे हीरो के सामने। आपको मैं बोलूंगा कि प्राउड फील कीजिए, यू आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, यू आर द पार्ट ऑफ प्रेस्टीज इनफैक्ट। और एक समय दीजिएगा अपने आप को, निश्चित यहां एक ब्लूप्रिंट बनाइएगा और एक टाइम दीजिएगा अपने आप को, जुनून के साथ में, आलस्य के साथ में नहीं, कमिटमेंट के साथ में, सीखने की कमिटमेंट, मेहनत करने की कमिटमेंट, गिव अप ना करने की कमिटमेंट, जीत की कमिटमेंट के साथ। और अगर आप ये 3 से 4 साल 5 साल निकाल जाते हैं, पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें वो मैं आपको नहीं बोलूंगा, वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन यहां पर ये चलना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में हूं और मुझे कहां जाना। अगर आप ये कमिटमेंट 3 से 5 साल दे देंगे तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने खानदान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज कर देंगे।